अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारे किचन में जो रेसिपी ट्राई होने वाली है वो है आलू की टिक्की, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो आइए हम सबसे पहले इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आलू की टिक्की के लिए हमें चाहिए आलू। ये तकरीबन मैंने 6 अदद ले लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसको बॉईल करते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि आलू एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो, और आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो और थोड़े से मजबूत से रहें। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको बॉईल करें तो गर्म आलू का छिलका उतार लें, वरना वो ठंडा होकर चिपक जाता है। आलू को बॉईल करके उसको फौरन यूज नहीं करना, उससे आलू में नमी बाकी रह जाती है और फिर टिक्की टूटने लग जाती है। तो आपने इसको बॉईल करके 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है। उससे जो आलू के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जो एक्स्ट्रा नमी होती है, वो खत्म हो जाती है और आलू की टिक्की जो है वो क्रिस्पी बनती है। उसके अलावा मैंने ले लिया है हाफ मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक, ये मैंने हस्बे जायका, यहाँ पे मैंने इसको 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला जो है ये मैंने हाफ टीस्पून ले लिया है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ पे 2 ले ली हैं, और उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 1 मुट्ठी भर के धनिया, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, हस्बे ज़रूरत, जितनी टिक्कियाँ होंगी उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। और मिक्सचर एक हमने बनाना है जिसके अंदर टिक्की को हमने डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे हम। उस मिक्सचर के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, और तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी ले लिया है। तो जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कितना पानी डला है। और सब के आखिर में हमें टिक्की को फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए, तो हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आलू हैं हम इसको मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, और मैं फॉक की मदद से करूंगी। इसको मैश कर लेंगे सारे आलूओं को। तो आलू जो है वो मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। प्याज को एक दफा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस है वो चले जाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च, जो कुटा हुआ जीरा है, कुटा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला। कुछ लोग इसमें हल्दी भी यूज करते हैं, लेकिन मुझे उसका कलर नहीं अच्छा लगता आलू की टिक्की में। और ये है सब्ज मिर्च, चॉप की भी बारीक बारीक। और ये सब्ज धनिया फ्रेश। और आखिर में नींबू का रस। ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए आप हाथ भी यूज कर सकते हैं, चम्मच भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी। मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिए हैं। आप भी इसको मिक्स करने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लें, और फिर अब हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये मसाला जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर के अंदर हमने पानी डालना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला है। इसको मिक्स करके अच्छी तरह मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसा रखना है। मिक्स कर लेते हैं। तो कॉर्नफ्लोर जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको आपने थिक नहीं करना, बिल्कुल पतला रखना है, या जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो अब हम अपनी टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथ पे लगाऊंगी। ये मैंने इस प्याली में ले लिया है। और अब हम टिक्की के लिए मसाला लेते हैं। पहले ऑयल हाथ पे लगाते हैं, मसाला लेके हथेली पे हम मसाला रख के और अंगूठा और ऐसे करके इसकी मदद से हम टिक्की बनाएंगे। और टिक्की आप जितनी पतली हो सके उतनी पतली बनाएं, क्योंकि जब मोटी बन जाती है तो वो फिर अंदर से जो है वो अंदर तक उसके हीट नहीं पहुंचती। और जितनी पतली टिक्की होगी उतनी क्रिस्पी बनेगी। सब्ज धनिया बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट टिक्की तैयार है। ना ये ज्यादा मोटी है ना ये ज्यादा पतली है और बिल्कुल ऊपर से स्मूथ है। तो ऐसे ही हम बाकी जो है मिक्सचर उसकी भी टिक्कियां बना लेते हैं। तो मैं एक दो टिक्कियां और आपके सामने बनाऊंगी ताकि जिसको मुश्किल होती है शेप देने में। ये मसाला लेके ऑयल मैंने यहाँ पे हाथ पे लगाया हुआ था। इसको ऐसे पहले एक पेड़े की तरह जिस तरह ऐसे गोल गोल कर लेंगे। अब इस उंगली और अंगूठे की मदद से ऐसे करेंगे और दबाएंगे थोड़ा सा और दबाएंगे पतला करने के लिए। और ये जो चीज है अब इसको इस उंगली की मदद से ऐसे करते जाएंगे। इससे टिक्की जो है वो बारीक बनेगी और इस टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, सारी तरफ से देख सकते हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर तैयार किया था उसको दोबारा हिला लेंगे, क्योंकि ये नीचे जम जाता है, बैठ जाता है। तो इसको एक दफा मैं हिला लूंगी। ये बिल्कुल जैसे जम सा गया है। ये सही हो गया। तो अब हम एक एक टिक्की उठा के इसको पहले कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में एक दफा करके और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। झाड़ लेंगे और इन सबको ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह सारा प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। एक उठाई, उसको ब्रेड क्रम्स लगाए और अब ट्रे में। तो इन सब टिक्कियों की मैंने कोटिंग कर ली है कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। आप चाहें तो आप इसको इसी तरह फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए। और आप उसके बाद उठाएं और उसको फ्रीजर से निकालें और फ्राई कर लें। और आप चाहें तो इसको इसी टाइम फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम जो है वो पैन में ऑयल डालेंगे। ना एक्स्ट्रा ऑयल हो ना बहुत कम हो। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म ऑयल होगा तो इसमें टिक्की जो है वो फौरन पक जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। और ऑयल ज्यादा बिल्कुल ठंडा भी ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो टिक्की है वो ज्यादा ऑयल जज्ब कर लेगी और चिपकी चिपकी बनेगी। तो आपने जब ऑयल रख दें गर्म होने के लिए तो ऐसे हाथ करके चेक करना है। इसकी हीट आपको फील होगी थोड़ी थोड़ी। तो उस वक्त आपने इसमें टिक्की डाल देनी है। और मैंने मीडियम फ्लेम रखा है और जब तक टिक्कियां बन नहीं जाती मैं इसका फ्लेम मीडियम ही रखूंगी। तो आपने एक टिक्की उठानी है और इसमें डाल देनी है। इसी तरह दूसरी उठाएंगे और डाल देंगे और इसी तरह तीसरी टिक्की भी डाल देंगे। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट एक साइड को पकाएंगे
और 4 से 5 मिनट में इसका जो है वो कलर नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसको पलट देंगे और फिर ऊपर से पकाएंगे। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है इस पॉइंट पे। और पूरी कुकिंग के दौरान फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। एक चम्मच और इस चमचे की मदद से मैं इसको पलट लूंगी। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी तरह इनको भी पलट लेंगे। अगर आप बिल्कुल यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है रिपीट करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा। तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और इसी तरह हमने दूसरी तरफ से पकाना है। तो ये अब दूसरी तरफ से भी तैयार हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे फिर नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।